Assalamualaikum, this is Muhammad Ayub and today I'm going to discuss about International System of Units के 1960 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें साइंटिस्ट ने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिस्क्राइब किया। उन्होंने कुछ यूनिट्स जो हैं वो डिस्कस किए। तो जो यूनिट्स डिसाइड हुए उनकी तीन कैटेगरीज बनाई गई। उनमें जो फर्स्ट है वो है यूनिट्स, सेकंड है डिराइव्ड यूनिट्स और थर्ड है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। मैट्रिक पार्ट 1 यानी कि 9th में आपने बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, वो सेम ही हैं, लेकिन एफएससी पार्ट 1 में जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी ऐड किया गया है। तो इस लेक्चर में हम पहले सप्लीमेंट्री यूनिट्स को देखेंगे, उसके बाद हम बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स को टच करेंगे। तो अब हम पहले डिस्कस करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स को। जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये डिसाइड किया गया कि कुछ क्वांटिटीज थी जो ना बेस क्वांटिटीज में आ रही थी ना डिराइव्ड क्वांटिटीज में, उनका एक अलग ही सेक्शन बनाया गया, तो उनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नेम दिया गया। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में प्योरली दो ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में ऐड की गई। वो है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है प्लेन एंगल, उसका जो यूनिट है वो है रेडियन, और जो सॉलिड एंगल है वो है स्टीरेडियन। प्लेन एंगल हमारे पास 2 डायमेंशनल है, जबकि स्टीरेडियन जो है वो 3 डायमेंशनल है। तो ये हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो ना बेस क्वांटिटीज में आती हैं ना डायरेक्ट क्वांटिटीज में, और इनको एक अलग ही सेक्शन में ऐड किया गया जो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन, और जो 2 डायमेंशनल है, और स्टीरेडियन का यूनिट है सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टीरेडियन जो कि 3 डायमेंशनल है। सबसे पहले हम रेडियन को डिस्कस करते हैं कि रेडियन क्या है। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक सर्कल है, सर्कल का ये एक सेंटर है, सर्कल का एक सेंटर। आप सब समझते हैं कि ये जो बाउंड्री होती है सर्कल की उसे हम सरकमफेरेंस कहते हैं, सरकमफेरेंस। और सेंटर से लेकर बाउंड्री तक के फासले को हम रेडियन कहते हैं, जिसे हमने आर शो किया, और रेडियस आर। और यहाँ पे हम एक और ड्रा करते हैं पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रीजन है इसे हम आर्क ऑफ सर्कल बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो फासला है वो भी रेडियस है। तो ये दो रेडियस के दरमियान जो एंगल बन रहा है इसे हम 1 रेडियन का नाम देंगे। ये 1 आर, ये जो एंगल, मैं दोबारा से रिवाइज करता हूं कि एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो रीजन है उसे हम रेडियस बोलते हैं। दो रेडियस के दरमियान जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 1 रेडियन होगा। ये तो था रेडियस। अब हम स्टीरेडियन की बात करते हैं। ये हमारे पास 2 डायमेंशनल होता है, और जो हमारे पास स्टीरेडियन है वो 3 डायमेंशनल एंगल होता है, 3 डायमेंशन प्लेन में होता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर। प्लेन एंगल के केस में हमने सर्कल लिया, लेकिन स्टीरेडियन के केस में हमने स्फीयर लिया।
एक स्फीयर में हमने लेट्स सपोज के एक कोन ड्रा की, आइसक्रीम वाली कोन, और उसका भी कोई ना कोई रेडियस है, ये आर, और यहां से भी आर। तो ये जो दो रेडियस हैं उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 160 रेडियन है। 160 रेडियन इक्वल होता है एरिया ऑफ द सर्कल, कि जो एरिया होगा उसके इक्वल जो एंगल होगा वो 160 रेडियन होगा। ये हमारे पास 3 डायमेंशनल प्लेन में ड्रॉ किया जाता है। ये एक स्फीयर है, ना कि सर्कल है। रेडियस के केस में हम सर्कल लेते हैं, और 60 रेडियन जो होता है वो स्फीयर के केस में होता है, यानी कि 3 डायमेंशनल एंगल होता है। नाउ वी मूव टू बेस यूनिट्स। बेस यूनिट, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज को डिस्कस किया कि जो यूनिट्स बेस क्वांटिटीज को शो करते हैं, बेस क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम बेस यूनिट्स कहते हैं। और जो यूनिट्स डिराइव्ड क्वांटिटीज को शो करते हैं उन्हें हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो जो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ का जो यूनिट है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वो है मीटर, और इसका जो सिंबल है वो है एम। इसी तरह और भी बेस क्वांटिटीज हैं, जैसा कि टाइम है, टाइम का जो यूनिट है वो है सेकंड, और इसका जो सिंबल है वो है एस। इसी तरह टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो इंटरनेशनल यूनिट एसआई यूनिट है वो है केल्विन, जिसे कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। उसी तरह ही मैस, मैस का यूनिट है किलोग्राम, जिसे हम केजी से डिनोट करते हैं। और भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से डिनोट करते हैं, MOLE, मोल, जिसका सिंबल है MOL। अब हम डिस्कस करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज को, डिराइव्ड क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स को। डिराइव्ड क्वांटिटीज तो आप ऑलरेडी नाउन हैं कि वो क्वांटिटीज जो किसी और क्वांटिटीज को यूज करते हुए ड्राइव की जाएं, यानी कि बेस क्वांटिटीज से हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज एक्सप्रेस करें, तो जो उनके यूनिट्स होते हैं उनको हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। जैसा कि हमारे पास फोर्स है, फोर्स का जो फॉर्मूला है MA, इसका यूनिट जो है इंटरनेशनली वो है न्यूटन। न्यूटन को हम N से डिनोट करते हैं। अब इसको डिराइव्ड यूनिट क्यों कहा गया कि फोर्स का जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू MA। M यहाँ पे मैस है जिसका यूनिट है kg, और A यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन भी है, और न्यूटन इक्वल है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स।